हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का संदीप सर जी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। क्लियर सर, बैक टू बैक आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिलती रहेगी। तो ये हमारी इंग्लिश की क्लास है और यहाँ से आज से हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे और पूरी इंग्लिश को हम कवर करेंगे। क्लियर, जिसकी मदद से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत फ्रूटफुल है। तो आइए पहले हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर, तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला जो सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन है, दूसरा जो है वो वोकैब सेक्शन है, तीसरा जो है वो रीडिंग स्किल्स का सेक्शन है और चौथा सेक्शन जो है वो है राइटिंग स्किल्स का। क्लियर, तो 4 पार्ट्स में मैं पूरी ग्रामर को डिवाइड कर देता हूं, है ना। 4 पार्ट्स में हम ग्रामर को डिवाइड करते हैं। क्लियर, अब हम ग्रामर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपना आर्टिकल। आर्टिकल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ए, एन और द का यूज। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है पूरे सेंटेंस के पार्ट। स्पीच मतलब बोलना, बोलने में किसका यूज करते हैं, सेंटेंस का। तो पूरे सेंटेंस को बोलने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। जिसमें से हम पहले को क्या पढ़ेंगे, नाउन, दूसरा क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, देन एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्लियर, इसका पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स टेंस, फिर पढ़ेंगे हम वॉइस, फिर पढ़ेंगे नरेशन, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग और भी सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम काम करेंगे अपने वोकैब के सेक्शन में और ये हफ्ते में एक क्लास आपको वोकैब की मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना, कोलोकेशंस। कोलोकेशंस क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो हमेशा साथ में आता है ना। जैसे आप राम के साथ हिंदी में हमेशा लीला बोलते हैं, कृष्ण के साथ लीला बोलते हैं, दुर्गा के साथ पूजा बोलते हैं, लक्ष्मी के साथ पूजा बोलते हैं। तो किस वर्ड के साथ कौन से वर्ड का फील है, किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड सेट होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कोलोकेशन में। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, है ना। एंटोनिम मतलब अपोजिट, जिसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। सिनोनिम्स में हम पढ़ेंगे सिमिलर वर्ड्स, है ना, जिसको बोलते हैं समानार्थी शब्द। फिर हम पढ़ेंगे होमोफोन्स, ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनका साउंड सेम होता है उनको हम क्या बोलेंगे, होमोफोन्स। फिर हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स, है ना, जब किसी वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। फिर हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, कहावतें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्लियर, फिर हम काम करेंगे अपने रीडिंग स्किल्स में। रीडिंग स्किल्स के तहत हम सीखते हैं पैसेज, फिलर्स, है ना, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, है ना। पैराजंबल क्या होता है, जब किसी चीज का सीक्वेंस या ऑर्डर बिगाड़ दिया जाए, उसके क्रम को गलत कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जंबल बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, जंबल। तो पैरा का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस, और जंबल मतलब उसके क्रम को बिगाड़ देना। तो आपको एग्जाम में 5 से 6 सेंटेंसेस देगा जिनका क्रम सही नहीं होगा, उनके क्रम को, उनके ऑर्डर को फिर से अरेंज करके सही करके जब हम लिखेंगे तो वो सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, पैराजंबल के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि सी मतलब देखना, ग्लांस मतलब देखना, ग्लेयर मतलब देखना, स्टेयर मतलब देखना, बिहोल्ड मतलब देखना, वॉच मतलब देखना। पर किस देखने के सेंस में हम कहां पे किसका कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, है ना, उसको हम कहां पे भरेंगे पैसेज के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें हम सीखेंगे क्लोज टेस्ट के अंतर्गत, है ना। मतलब आपको ब्लैंक दे देगा, वहां पे नंबरिंग कर देगा, एक नंबर में 4-5 ऑप्शन देगा और उसको हमको करना पड़ेगा। वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट में। तो जब हम पढ़ेंगे तो इस चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर, फिर हम काम करेंगे अपने राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल्स में हम सीखेंगे एसे को कैसे लिखना है, लेटर को कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको मेंस में आती हैं। नोटिस का पैटर्न क्या होता है ना, कैसे उसको लिखते हैं, कहां पे कौन सी चीज लिखते हैं, कहां पे हेडिंग डालते हैं, कहां पे क्या सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, फिर आंसर राइटिंग, कितने अच्छे तरीके से हम आंसर को लिख सकते हैं, क्या तरीके हैं, कौन से टेक्निकल वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिलेबस था हमारा जिसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम इंग्लिश को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। आप कोई भी एग्जाम दे, आप इस क्लास को लेते हैं तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि जब हम इंग्लिश के सेंस में बात करते हैं तो इंग्लिश है क्या। देखिए, इंग्लिश स्टैंड्स फॉर द लैंग्वेज। जब हम इंग्लिश के सेंस में बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं, एक लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। क्लियर, और ये जो लैंग्वेज होती है ये पूरी तरीके से क्या होती है, साइंटिफिक होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो लैंग्वेज है ये पूरी तरीके से क्या होती है, साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक होती है। क्या होती है, वैज्ञानिक। अब पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है। देखिए, हम सब क्या है, ह्यूमन बींग्स, हाँ है ना।
बीइंग अ ह्यूमन बींग्स होते हुए हमारे अंदर बहुत सारे से प्रैक्टिकल इमोशंस और बहुत सारी सी प्रैक्टिकल फीलिंग्स आती हैं। उन्हीं फीलिंग्स को, उन्हीं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, शेयर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए जिस भी पैटर्न, जिस भी मीडियम, जिस भी माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज कुल मिलाकर के है क्या? अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का एक माध्यम। क्लियर? तो अब जब हम इंग्लिश के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो कौन सी भाषा बन गई? इंग्लिश। जब हम हिंदी के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो कौन सी भाषा बन गई? हिंदी। जब हम मराठी के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो कौन सी भाषा बन गई? मराठी। तो ऐसे जितने भी माध्यम बन गए अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करने के, उतने प्रकार की क्या बन गई? भाषाएं। उनमें से इंग्लिश भी एक भाषा है। क्लियर? अब इंग्लिश का मतलब इसीलिए किससे हो गया? लैंग्वेज से। अब ये लैंग्वेज क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। लैंग्वेज पूरी तरीके से साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक। अब ये वैज्ञानिक क्यों होती है, इसको साइंटिफिक क्यों बोलते हैं? देखिए, ऐसी दुनिया की कोई भी चीज जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनी हो, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जिसके कॉन्सेप्ट, जिसके रूल्स रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए गए हो या दिए गए हो, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक कहते हैं। तो लैंग्वेज के जितने भी रूल्स और कॉन्सेप्ट बने हैं वो सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बने हैं, इसीलिए हम लैंग्वेज को क्या कहते हैं? साइंटिफिक। है ना? सुपर टेट का एक पेपर हुआ था, सुपर टेट का पेपर हुआ था। टेट मतलब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें पूछा था कि लैंग्वेज क्या होती है, तो उसका आंसर क्या था? साइंटिफिक। एक एक एग्जाम के क्वेश्चन में कवर करते साथ में चलूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब जब हम कभी भी बात करते हैं, जब कभी भी हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसके बाद जो चीजें सामने निकल करके आती हैं, मतलब लैंग्वेज में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो निष्कर्ष देखने को मिलता है, जो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जो परिणाम बाहर निकल करके आते हैं, उन्हीं सारे रिजल्ट्स को, उन्हीं सारे परिणामों को, उन्हीं सारे निष्कर्षों को जो रिसर्चर होते हैं उन्होंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? रूल्स के फॉर्म में। और इन्हीं सारे रूल्स के कलेक्शन को उठा करके एक साथ एक जगह लिख दिया। उन्हीं रूल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रामर। उन्हीं रूल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रामर। मतलब ग्रामर एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रूल्स। मतलब ग्रामर का मतलब क्या है? रूल्स का कलेक्शन। है ना? जितने भी रूल्स होते हैं उनको एक साथ एक जगह एक ही किताब में अगर हम लिख दे तो उस किताब का नाम ही क्या पड़ जाता है? ग्रामर। यहां पे 2018 में एमटीएस में क्वेश्चन बना था, तो मिस स्पेल्ड वर्ड आया, तो वहां पे ग्रामर की स्पेलिंग लिखने को आई थी। ध्यान दीजिएगा, ग्रामर में हमेशा AR लिखते हैं। ER का यूज पूरी तरीके से क्या होता है? गलत। क्लियर? तो एक एक क्वेश्चन कवर करता जा रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर के, और आपको करवाऊंगा भी, ध्यान से सुनिएगा। अब जब कभी भी हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर क्या हो गया? लैंग्वेज में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्लियर जो रूल्स का कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रामर। क्लियर? अब आगे हम पढ़ते हैं। तो जब इंग्लिश में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे तो पूरी अंग्रेजी भाषा को, है ना, मैंने आपसे बोला कि जो लैंग्वेज होती है वो कैसे बनती है? रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज में जब रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे तो पूरी अंग्रेजी को कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भागों में। है ना? कम ऑन, द होल इंग्लिश ग्रामर has been divided into 5 parts। पूरी अंग्रेजी भाषा को कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भागों में, जिसमें से पहले को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी। द फर्स्ट वन इज टू बी कॉल्ड ऑर्थोग्राफी एंड द सेकेंड वन इज टू बी कॉल्ड इटीमोलॉजी, जिसमें से दूसरे को हम क्या कहते हैं? इटीमोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज टू बी कॉल्ड सिंटैक्स, जिसमें से तीसरे को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। एंड द फोर्थ पार्ट वन इज टू बी कॉल्ड प्रोसोडी, जिसमें से चौथे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोसोडी। एंड द फिफ्थ वन इज टू बी कॉल्ड पंक्चुएशन। 5वें पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? पंक्चुएशन। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा कि ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी और पंक्चुएशन, ये इंग्लिश के पूरे 5 पार्ट्स है। इसी पूरे 5 पार्ट्स में पूरी अंग्रेजी आती है। जितनी अंग्रेजी हम बोलते हैं, जितनी अंग्रेजी हम पढ़ते हैं, जितनी अंग्रेजी हम लिखते हैं, वो सारी इन्हीं 5 पार्ट्स के अंतर्गत है। जिसमें से हम ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ते हैं? लेटर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? लेटर्स के बारे में। देखिए, किसी भी भाषा की शुरुआत कहां से होती है? उसके लेटर्स से। कहां से? लेटर्स से। तो लेटर्स के बारे में सारी जानकारी हम कहां प्राप्त करते हैं? ऑर्थोग्राफी में। और इसका हिंदी में मतलब होता है अक्षर विचार। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? अक्षर विचार। लिख लीजिएगा आप, जिनको हिंदी में लिखना होगा। नेक्स्ट, अब लेटर्स से मिलकर के क्या बनते हैं? वर्ड्स। तो वर्ड्स के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? इटीमोलॉजी में। वर्ड्स के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? इटीमोलॉजी में, है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शब्द विचार।
इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शब्द विचार। और ऑर्थोग्राफी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर विचार। तो अक्षरों के बारे में, लेटर्स के बारे में हम ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं, और वर्ड्स के बारे में, शब्दों के बारे में हम कहां पढ़ते हैं, इटिमोलॉजी में। अब वर्ड्स से मिलकर के क्या बनते हैं, सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंसेस के बारे में हम कहां पे पढ़ते हैं, इटिमोलॉजी में। सॉरी, सेंटेंसेस के बारे में हम कहां पे पढ़ते हैं, सिंटेक्स में। सॉरी, सिंटेक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेंटेंसेस के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, वाक्य विचार। जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है, वाक्य विचार। प्रोसोडी के अंतर्गत, प्रोसोडी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, छंद के बारे में। प्रोसोडी का मतलब होता है हिंदी में छंद विचार। मतलब किसी भी सेंटेंस को खूबसूरत बनाने का जो काम है वो कौन करता है, प्रोसोडी। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पंचुएशन पार्ट है ना, तो पंचुएशन का मतलब क्या होता है, चिन्ह विचार। क्लियर। मतलब जितने भी कॉमा का यूज है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज है, फुल स्टॉप का यूज है, वो सारी चीजें, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज है, वो सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, पंचुएशन के अंतर्गत। तो यही 5 पार्ट्स पूरे इंग्लिश के हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर आपको जैसे स्टेट एग्जाम्स में जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें पूछ लेता है कि ऑर्थोग्राफी स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको आंसर करना है लेटर्स। ऑर्थोग्राफी में आप किसके बारे में पढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में। वैसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे टेट एग्जाम्स में पूछा था एक बार एमपी टेट में कि ऑर्थोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे लेटर्स के बारे में। इटिमोलॉजी में अगर पूछ लिया तो आप क्या टिक करेंगे, वर्ड्स के बारे में। और सिंटेक्स में अगर पूछ लिया तो आप क्या टिक करेंगे ऑप्शन में, सेंटेंसेस के बारे में। क्लियर। तो आइए अब हम ऑर्थोग्राफी अपना पहला पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहीं से हमारी इंग्लिश शुरू होती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने इंग्लिश का पहला पार्ट ऑर्थोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहां से, इस पार्ट से, क्लियर, यहां पे इस पार्ट से, ये यहां से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और वो क्वेश्चंस अभी मैं आपको इसी क्लास में करवाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं से हमारी इंग्लिश शुरू होती है, यहीं से हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा कि ऑर्थोग्राफी में, ऑर्थोग्राफी की जब कभी भी हम बात करते हैं तो ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है अक्षर विचार, है ना। मतलब अक्षरों के बारे में, लेटर्स के बारे में पूरी जानकारी हमको कहां मिलती है, ऑर्थोग्राफी पार्ट के अंतर्गत। तो ऑर्थोग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेटर्स के बारे में। किसके बारे में, लेटर्स के बारे में। ऑर्थोग्राफी स्टैंड्स फॉर द लेटर्स। और जब कभी भी हम लेटर्स के बारे में बात करते हैं पूरी इंग्लिश में, तो हम बात कहां से कहां तक की करते हैं, फ्रॉम ए टू जेड। Come on, orthography stands for the letters and the letters stands from A to Z. जब पूरी इंग्लिश में हम लेटर्स की बात करते हैं तो हम बात कहां से कहां तक की करते हैं, फ्रॉम A to Z। और A से लेकर के Z तक में, come on, A से लेकर के Z तक में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। A to Z represents total 26 लेटर्स। A से लेकर Z तक में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। एंड इन्हीं 26 लेटर्स के कलेक्शन को, एंड द कलेक्शन of total 26 letters stands for alphabet. The collection of 26 letters stands for alphabet. इन्हीं पूरे के पूरे 26 अक्षरों के समूहों को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। क्लियर। और यहीं से बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। एसएससी में 2 से 3 बार यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लियर। और व्यापम में भी कई बार, एमपीएसआई जैसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एसआई का भी, एमपीएसआई का भी और एसएससी का भी। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। तो जो पूरे के पूरे 26 अक्षरों का कलेक्शन होता है, मतलब ए से लेकर जेड तक के लेटर्स को मैं उठाऊं और उनको उठा करके एक साथ में एक जगह पे रख दूं, तो उनके कलेक्शन, उनके इकट्ठा होने से, है ना, उनके पूरे कलेक्शन को, उनके पूरे इकट्ठा होने से जो नाम बनेगा वो नाम को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। मतलब अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ, पूरे 26 लेटर्स का कलेक्शन। पूरे के पूरे 26 अक्षरों को उठाओ और उसको मैं एक बॉक्स में डाल दूं, तो इस बॉक्स का नाम क्या पड़ जाएगा, अल्फाबेट। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्या लिख करके देता है, बात लेटर्स की करेगा और लिख करके क्या देगा, वो अल्फाबेट नहीं लिख करके देगा, वो क्या लिख करके देगा, अल्फाबेट्स, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है ना। लेटर्स की जब तक हम बात करते हैं, जब तक भी लेटर्स की बात होगी तब तक हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, अल्फाबेट की। अल्फाबेट्स का यूज पूरी तरीके से क्या होता है, गलत होता है ना। क्योंकि ये अल्फाबेट की जो मीनिंग अगर हम हिंदी में समझे तो इस अल्फाबेट का मतलब होता है 26 लेटर्स, मतलब इसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्णमाला। क्लियर। और जब कभी भी हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। पर ये वर्ड्स एक तरह दिखते हैं तो लोगों को लगता क्या है कि एक दूसरे के सिमिलर प्लूरल, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्फाबेट बिल्कुल डिक्शनरी का अलग शब्द है जिसका मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट्स बिल्कुल डिक्शनरी का एक अलग शब्द है जिसका मतलब होता है भाषाएं।
आप अल्फाबेट की मीनिंग ढूंढेंगे तो मिलेगा वर्णमाला, और अल्फाबेट्स की मीनिंग क्या मिलेगी, भाषाएं। तो अगर हम लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे है, अल्फाबेट से। अल्फाबेट्स का यूज पूरी तरीके से क्या होगा, गलत, है ना। तो ये अल्फाबेट्स में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आते हैं, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको पहले कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया कि लेटर्स के सेंस में जब कभी भी बात होगी तो अल्फाबेट, और जब भाषाओं की बात होगी तो अल्फाबेट्स। तो जब तक लेटर्स की बात होगी तब तक अल्फाबेट्स का यूज पूरी तरीके से क्या होगा, गलत। सिर्फ और सिर्फ क्या सही होगा, अल्फाबेट। तो 3 तरीके के क्वेश्चन हमको एग्जाम में बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो होता है इरर का। इरर मतलब गलती बताना पड़ता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है फिलर का। फिलर में हमको क्या करना है, खाली स्थान दे देता है एग्जाम में तो भरना पड़ता है। जैसे एक मैंने इरर का लिखा है, एक फिलर का। और तीसरा क्वेश्चन बनता है इंप्रूवमेंट का। इंप्रूवमेंट में हमको क्या करना पड़ता है, सेंटेंस में जो गलती है उसको सुधारना पड़ता है। तो जब इरर का क्वेश्चन बनता है तो क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस को, जैसे देखिए ये एसएससी सीजीएल टायर 1 प्री में आया था 7 अप्रैल को क्वेश्चन, है ना। तो इरर के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस को, जैसे देखिए यहां से लेकर यहां तक एक पूरा के पूरा सेंटेंस है। इस पूरे के पूरे सेंटेंस को तिरछी खड़ी पाई के माध्यम से, ये जो लाइन डाला हुआ है इसको बोलते हैं स्लैश। स्लैश के माध्यम से एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करता है, क्लियर। और किसी को ए नाम देता है, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी। इसी तरीके से 1 2 3 4 भी नाम दे सकता है। इसी तरीके से PQRS भी नाम दे सकता है, नाम कुछ भी दे सकता है। तो अगर यहां से लेकर यहां तक में कोई गलती है ना, तो आप इरर किस पार्ट में बताएंगे, गलती किस पार्ट में बताएंगे, ए पार्ट में। यहां से लेकर यहां तक में कुछ गलत लिखा हुआ है तो गलती किस पार्ट में बताएंगे आप, बी पार्ट में। यहां से लेकर यहां तक में अगर कुछ गलत लिखा हुआ है तो गलती आप किस पार्ट में बताएंगे, सी पार्ट में। अगर आपको लगता है कि जो लिखा है क्वेश्चन में पूरी तरीके से सही है, सेंटेंस में किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो फिर आप एक ऑप्शन देकर के रखते हैं नो इरर। नो इरर मतलब कोई गलती नहीं है। तो अगर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है देन यू हैव टू टिक द लास्ट ऑप्शन, दैट इज नो इरर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि बॉबी लर्न्ड, मतलब बॉबी ने सीख लिए द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। अब 2 साल की उम्र में कोई व्यक्ति पूरी भाषाएं सीख सकता है कि पूरे अक्षर सीख सकता है। मतलब 2 साल में तो पॉसिबल क्या होगा, अक्षर, है ना। तो मतलब यहां पे ये है कि यहां पे अक्षरों की बात हो रही है कि बॉबी ने 2 साल की उम्र में पूरे अक्षर सीख लिए। पूरे अक्षर सीख लिए मतलब टोटल कितने लेटर्स सीख लिए उन्होंने, 26 लेटर्स। और 26 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। 26 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत। तो गलती किस पार्ट में है, इरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। और इरर ये है कि अल्फाबेट्स का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, अल्फाबेट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एमपीएसआई व्यापम में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था एमपीएसआई व्यापम में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ही कैन स्पीक, ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। 5 क्या, अब 5 अगर इसकी बात करें हम तो इसका मतलब तो क्या निकलता है, 26 लेटर। तो 5 26 अक्षर बोल सकता है कि 5 भाषाएं बोल सकता है, क्या सही लगता है, 5 भाषाएं। तो भाषाओं के सेंस में क्या सही होता है, अल्फाबेट्स। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो अल्फाबेट्स का होगा। अल्फाबेट का यूज पूरी तरीके से गलत है। तो यहां पे इस ब्लैंक में, इस फिलर वाले क्वेश्चन में हम क्या भरेंगे, अल्फाबेट्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल में आया था। मतलब क्वेश्चन में चाहे ही दे दे, चाहे किसी का नाम दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, आपको ध्यान रखना है कि अगर लेटर्स की बात हो रही है तो अल्फाबेट ही आएगा। क्लियर। यहां अल्फाबेट्स क्यों आया, क्योंकि बोलने की बात कर रहा है। तो हम 5 26 अक्षर नहीं बोल सकते, हम 5 भाषाएं बोलते हैं। क्लियर, 6 भाषाएं बोलते हैं। तो यहां अल्फाबेट्स का यूज ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लर्न्ड, मतलब उसने सीख लिए क्या, पूरे अक्षर एट द एज ऑफ 4। 4 साल की उम्र में उसने क्या, 4 साल की उम्र में क्या सीखना पॉसिबल, पूरे अक्षर की पूरी भाषाएं जितनी भी इस दुनिया में है, पूरे अक्षर। और अक्षरों के सेंस में अल्फाबेट्स का यूज पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ और सिर्फ क्या सही होगा, अल्फाबेट। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन फ्रेंड्स। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपके पूरे डाउट्स में क्लास में लूंगा और एक एक करके हम पूरी चीजें क्लियर कर देंगे, है ना। मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। पहली चीज, आगे जैसे ही हम कॉन्सेप्ट्स और रूल में पहुंचेंगे किसी भी नियम को रटना नहीं पड़ेगा। आप हर तरीके से बहुत मजबूत हो जाएंगे इंग्लिश में। तो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। आप सभी के सपोर्ट की हमको जरूरत है ना। आप जितना सपोर्ट करते रहेंगे हम आपके लिए उतना बेहतर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।